महत्वपूर्ण कि यहाँ पर एक वैकेंसी जो कि महिलाओं के लिए ही स्पेशली है तो वो भी है और वहाँ पर किसी एक को सेलेक्ट करना है ग्रामवासियों के ही बीच में से। तो देखते हैं वहाँ पर कि आज किस-किस तरह से ठीक। तो ये आपके गांव से महिला प्रेरक के रूप में उन्होंने खुद को भी बोला कि मुझे बनना है और यदि आप लोगों की सहमति है तो सब हाथ खड़ा करें कि हम सहमत हैं। तो पहले आपको बताइए हुई। लेकिन मैं सरकार से निवेदन करूँगी कि आप अन्य विभागों में और अन्य स्तर से जो भर्तियाँ होती हैं, जैसे विकासखंड स्तर पर होती हैं, राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर, किसी भी स्तर से आप अगर आउटसोर्स की भर्तियाँ निकालते हैं, तो आप उसमें भी पारदर्शिता रखिए। पहले व्यापाध्यक्ष जलागम माध्यम से एक बढ़िया हुआ है, लेकिन ये बात जो योजना केवल 5 जिलों में चलनी चाहिए, जो योजना चलनी चाहिए और हमारे इधर पौड़ी जिला केवल बिरुखालम से योजना और ये 73 ग्राम पंचायत जय मोहम्मद पंचायत भी। नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, तो हम भी बिल्कुल ठीक हैं और आज की एक और नई वीडियो में मैं दीप्ति कंडारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड से। तो आज वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ सुबह-सुबह लगभग 10 बजे से। तो आस-पास आप देख सकते हैं इस समय धूप अच्छी खिली हुई है और इससे पहले एक बार बारिश भी हो चुकी है। तो अभी जब तक मौसम ठीक था, बारिश कम थी, तो मुझे लगा मैं जल्दी-जल्दी से वीडियो शूट कर लेती हूँ। आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी भरा वीडियो मैं लेकर आई हूँ। तो आपको बता दूँ कि आज हमारे गाँव नौगाँव में, जो कि जनपद पौड़ी गढ़वाल विकासखंड बीरोखाल के अंतर्गत आता है, तो वहीं पंचायत भवन में एक बैठक का आयोजन है और आयोजन जलागम विभाग की ओर से है। तो वहाँ पर बहुत सी जानकारियाँ ग्रामवासियों को दी जाएँगी और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण कि यहाँ पर एक वैकेंसी जो कि महिलाओं के लिए ही स्पेशली है तो वो भी है और वहाँ पर किसी एक को सेलेक्ट करना है ग्रामवासियों के ही बीच में से। तो देखते हैं वहाँ पर कि आज किस-किस तरह से ये मीटिंग या बैठक यहाँ पर रह से, तो वो सब कुछ आप लोगों को आज वीडियो के माध्यम से मैं दिखाने वाली हूँ। तो चलिए जी जल्दी-जल्दी से चलते हैं क्योंकि 10 बजे का टाइम दिया था। तो चलते-चलते आगे आप लोग देख सकते हैं खेतों का ये खूबसूरत नज़ारा। तो देखिए बरसात में जो भी फसलें होती है जैसे कि मक्का हो गया, चौलाई, झंगोरा और भी बहुत कुछ, तो वो सब यहाँ पर खेतों में और चारों तरफ हरा भरा, तो बहुत खूबसूरत नज़ारा इस समय लग रहा है। तो आपको बता दो अगर बरसात में अतिवृष्टि और अनावृष्टि ना हो तो प्रकृति की जो सुंदरता है वो पूरी तरह से निखर के आती है और चारों तरफ खुशनुमा वातावरण हो जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं तो चलते चलते आप लोगों को आसपास के दृश्य भी दिखाते चल रही हूँ, क्योंकि इससे पहले जब गांव का वीडियो बनाया था जन्माष्टमी पर तो उस दिन रात हो गई थी तो फिर ये सब दिखाना नहीं हो पाया। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए चारों तरफ हरियाली हरियाली। दीदी जी आ गए हैं घास लेकर। हाँ, तो घास क्योंकि गौशाला वहीं गांव में ही है तो घास भी रख के आ जाएंगे और मीटिंग में शामिल भी हो जाएंगे। ये देखिए आजकल हरी हरी घास। और गांव में तिवारी के पास यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ और आगे से भी बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर गांव में और इस तरफ सूरजमुखी के ये फूल देखिए आप लोग।
चलिए गाइस, चलिए गाइस मीटिंग में। हेलो गाइस, मीटिंग में जा रहे हैं हम। तो चलिए जी, पहुंच गए हैं ठीक पंचायत भवन में, और आगे आप देख सकते हैं कि सभी ग्रामवासी और विभाग से संबंधित कर्मचारी अधिकारी पहुंच गए हैं। तो बैठक ज़्यादातर बाहर ही होती हैं, और या फिर यहीं पर जो ये मिनी सचिवालय है, कार्यालय, यहाँ पर। लेकिन आज कंफर्म नहीं हो पा रहा है क्योंकि कभी बारिश हो रही है, कभी धूप, तो इस वजह से बैठक का कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो आज बैठक यहाँ पर भी नहीं हो रही, मतलब कार्यालय में भी नहीं और बाहर की तरफ भी नहीं, बल्कि यहीं से ठीक आगे की तरफ पंचायत भवन जो है, एक रूम आगे की तरफ, तो वहीं पर बैठकर होने वाली है। तो चलिए जी, चलते हैं आगे, और बाकी सब भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। लकड़ी के लिए तो आप क्या क्या यूज करते हैं लकड़ी के लिए? और आज बैठक हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज बैठक है, ये बैठक जलागम विभाग द्वारा है, और ये आज हमारे को मिला रखी गया कि बैठक के माध्यम से ये आप लोगों को तो सब जानकारी दिला कि जलागम द्वारा क्या होने से क्या नहीं होने, एम की योजना थी, आप लोगों को क्या फायदा हो सके। और हमारा बीच में हमारे ये यूनिट है, जो हमारा सूस यूनिट थी, वो एक जो हमारा प्रभारी थी कंडवाल जी, अपना काला जी, यहाँ पे सभी हमारा जो जलागम विभाग से लोग ऐसे सब लोग आप तक बता। लेकिन पहले आप सब लोग बात सुने कि क्या बोलना चाहते, वही बात आप जो भी होला, आप वही बात आप वो रह सोचा कि भाई इन होने या ये होने से क्या लाभ मिलना, कहते क्या मिलना, ये सब बात आप बाद में रख लो। पहले वो जो बात वो बात आप सुने कि के विषय में आया छे, और ये जलागम योजना क्या थी, जलागम योजना से क्या लाभ थी, क्या नहीं थी, ये योजना था हरियाणा में सबसे बढ़िया जो योजना अगर हम आई, तो सब पहले हमारे जो मंत्री जी से जो सतपाल महाराज जी, वो माध्यम से ये योजना पीरो खालम लागू किए गए। 1993 में हमारे हम जलागम 1993 में बंद हो गया जलागम, 1988 में लगभग योजना खुल जाए, बाद 93 में बंद हो गया। तो बहुत कम चांस होंगे कि ये योजना दोबारा से लागू की जाए। पहले व्यापार जलागम माध्यम से एक बढ़िया हुआ है, लेकिन ये बार जो योजना केवल 5 जिलों में चलनी चाहिए, जो योजना चलनी चाहिए, और वे हमारी पौड़ी जिला केवल बिरू खालम से योजना, और ये 73 ग्राम पंचायत जय हमारे पंचायत भी। तो आज हमारे गाँव मानव जलागम विभाग जितने भी कर्मचारी अधिकारी आए, हम ग्राम सभा ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ कि आप सर्वे का प्रत्येक परिवार सर्वे हुई कि आप अगर हरम का लोग चाहिए, कद आप अगर खेती चाहिए, कद आप जानवर, हमारा जो सूस यूनिट तो हमारा कंडवा जी, आप सब लोगों को जानकारी दिला कि क्या ये कुछ कंडवा जी जलागम में जो होगा, सबसे पहले तो 2 समिति बननी है आप यहाँ। एक समिति को बोलते हैं जलागम प्रबंध समिति, जिसमें प्रधान उसका पदेन अध्यक्ष होता है और वार्ड मेंबर उसके सदस्य होते हैं। तो एक तो सबसे पहले वो समिति चुनी जाएगी, हालांकि वो बाद में चुनी जाएगी जब आपके वार्ड मेंबर बनेंगे। उसके बाद एक आपको भी बता दे रहा हूँ, दूसरी समिति बननी हमने राजस्व ग्राम समिति, उसका भी ये सिंगल राजस्व ग्राम है, तो प्रधान ही उसके पदेन अध्यक्ष होंगे, और उसमें क्या होंगे 7 से 11 मेंबर हम ले सकते हैं। उसमें ऐसी अनिवार्य विभाग से लेन देन पहली समिति, दूसरी समिति करेगी गांव के काम धाम, तीसरी समिति उपयोगिता समूह, कोई भी आपका सिंचाई टैंक बनना है या कोई और बड़ी योजना बननी है, उसके लिए जो परिवार उसके लाभार्थी होंगे, तो पूरा गांव तो एक साथ में होगा, जो जिस तोक में जो काम हो रहा होगा, ऐसी भी समितियां बनेगी। इच्छित कृषक समूह एक बनेगा, जहाँ बीज खाद का जो उपयोग करेंगे उसके लिए भी एक समिति बनेगी। जो ये समितियां, छोटी समितियां इस काम के लिए बनेंगी कि आप एसेट्स बनाइए। अभी जो होना है गांव में, सबसे पहले मोटिवेटर, ग्रामीण मोटिवेटर का चयन की बात हो रही थी। तो एक ग्रामीण मोटिवेटर का चयन होना है, वो हमारी जो बहनें यहाँ पे काम कर रही हैं फैसिलिटेटर करके, उनके सहयोग के लिए गांव की सूचना इन तक पहुंचाना और विभाग की सूचना गांव तक पहुंचाना,
कब मीटिंग है, क्या सुविधा आ रही है, कोई चीज वितरित हो रही तो वो बराबर बटे, सारे समाज को बटेगा, गांव के गरीब से गरीब परिवार भी देखा जाए, और जो मीडियम होगा। एक और नया चयन प्रधान जी भी कर रहे थे, एक गांव में लेखा सहायक का भी चयन होगा। वो गांव, क्योंकि विभाग से पैसा प्रधान जी के खाते में आएगा, 6-7 उसके रजिस्टर होंगे, पूरा ऑफिस जैसा आप कहेंगे कि भाई ऑफिस होगा एक, उसके देख रेख के लिए एक लेखा सहायक भी गांव में रखा जाएगा। ये तो एक स्ट्रक्चर की बात हो गई। और जो भी काम होगा वो सहभागिता समझते हैं। सहभागिता मतलब आपकी तरफ से कोई बात आई, मिलजुल के, मतलब सहभागिता मतलब मिलजुल के, आपकी तरफ से कोई बात आई, वो विभाग तक गई, विभाग के नियम कानून दायरे में वो चीज आती है तो आप तक मिल जाएगी, आपको जो आपसे मेलजोल करके हो। हम लोगों का अनुभव ये रहा हुआ है, जिस गांव में ज्यादा विवाद रहता है उस गांव में परियोजना उतनी सफल नहीं रहती। ये अनुभव मैं आपसे बता रहा हूँ, कोई नियम में नहीं लिखा हुआ है, अनुभव मैं बता रहा हूँ आपको कि सो फ्रेंड्स, यहाँ पर महिला प्रेरक की जो एक वैकेंसी थी तो उसके लिए यहाँ श्रीमती शांति देवी और वाइफ ऑफ जगदीश सिंह, ठीक है। तो ये आपके गांव से महिला प्रेरक के रूप में उन्होंने खुद को भी बोला कि मुझे बनना है, और यदि आप लोगों की सहमति है तो सब हाथ खड़ा करें कि हम सहमत हैं। ठीक, तो पहले आपको बधाई। अच्छा, बोलिए आप ही के लोग हैं, सब जानते हैं आपको। मेरा नाम शांति कंडारी, मैं ग्राम नौगांव से। बोलो, मैं महिला प्रेरक के रूप में चुनी गई हूँ। और आज ये भी मत समझना कि आज से आपकी तनख्वाह लग गई है। नहीं, वो तो अभी प्रक्रिया में है, ये आगे सैंक्शन होके आएगा, उसके बाद ही आप लोगों का मानदेय होगा। आप जब देंगे तो इनका अकाउंट नंबर, आधार नंबर, आपने ये जो भी कागज है ना। सो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने गांव के पंचायत भवन में हूं, और जैसे कि आपको बताया था कि यहाँ पर जलागम विभाग की ओर से एक मीटिंग का आयोजन है। तो मीटिंग का आयोजन किन किन उद्देश्यों के लिए था, और यहाँ पर क्योंकि लगभग मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है तो यहाँ पर विभाग की ओर से कर्मचारी अधिकारी सभी आए थे। तो चलिए उनसे जानते हैं, सबसे पहले उनका शुभ नाम जानते हैं और उसके बाद जानेंगे कि मीटिंग का क्या क्या उद्देश्य था। मेरा नाम शुभम कठैत है और मैं यहाँ जलागम परियोजना से UCRF नाम की परियोजना आपके गांव में शुरू हुई है। मैं इस परियोजना में JE के पद पर हूँ, शिवसी यूनिट में। तो आज आपकी जो बैठक हुई थी नौगांव में, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि गांव को पहले तो परियोजना से इंट्रोडक्शन करवाना, इनको बताना गांव वालों, ग्राम सभा को कि आपकी परियोजना जो आई है उसमें क्या क्या काम होंगे। उसके बाद हमने आपसे कुछ आंकड़े लिए है गाँव वालों से, कुछ नक्शे बनाए हैं कि जिसमें गाँव वालों की भागीदारी रही। उसके अलावा हमने गांव में एक महिला प्रेरक का चयन भी किया। जो 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 हमारी महिला प्रेरक होती हैं वो गांव का हिस्सा, जो गांव के बीच से ही उठ के आती हैं। उनका काम यही रहता है कि गांव में जो भी स्कीम चल रही है विभाग द्वारा, उसको गांव को अवगत कराना है, गांव को बताना है और सभी को साथ लेकर चलना हमारा महिला प्रेरक का उद्देश्य होता है। और अभी हम आज का हमारा यही काम था। अगली बार जब आएंगे तो गाँव की योजना यहीं बैठ के बनाई जाएगी। मिलवाएंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे आप लोगों को मिलवाना चाहूंगी, जैसे कि यहाँ पर मीटिंग थी महिला प्रेरक के रूप में, तो यहाँ पर दीदी सर्वसम्मति यानी कि सभी की सहमति से यहाँ पर चुनाव हुआ है आज इस पद के लिए, और अभी ये प्रक्रिया के दौरान है। तो दीदी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं शांति देवी, ग्राम नौगांव से। मैं महिला प्रेरक रूप में चुनी गई हूँ। आगे से मैं तो चलिए जी, आप लोगों को बता देते हैं कि आज हमारे गांव में महिला प्रेरक के रूप में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका नाम है श्रीमती शांति कंडारी। तो बहुत बहुत बधाई उनको। और यहाँ पर ये जो चयन प्रक्रिया थी, किस तरह से उन्हें सेलेक्ट किया गया, वो पूरी प्रक्रिया हम सभी के सामने थी।
एक पारदर्शिता जिसे कहते हैं इस नियुक्ति में, तो वो आप लोगों ने देखी। सो फ्रेंड्स, और इसे दिखाने का जो मेरा एक मेन उद्देश्य था, वो उद्देश्य यही था कि क्योंकि जो भी भर्तियाँ निकलती हैं, अधिकतर यही शिकायतें उनमें आती हैं कि उनका पता ही नहीं चलता है कि कब वो भर्ती निकलती हैं, कब उन पर सिलेक्शन होता है, किस प्रकार से होता है। तो ये तो एक ग्रामीण स्तर की थी, जो यहाँ पर बिल्कुल आज पारदर्शिता के साथ-साथ यहाँ पर ये पूरी चयन प्रक्रिया हुई। लेकिन मैं सरकार से निवेदन करूँगी कि आप अन्य विभागों में और अन्य स्तर से जो भर्तियाँ होती हैं, जैसे विकासखंड स्तर पर होती हैं, राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर, किसी भी स्तर से आप अगर आउटसोर्स की भर्तियाँ निकालते हैं, तो आप उसमें भी पारदर्शिता रखिए और जो योग्य अभ्यर्थी हैं, उन्हें मौका मिले काम करने का, क्योंकि जब योग्य अभ्यर्थी काम करेंगे किसी क्षेत्र में, तो वो क्षेत्र अवश्य ही विकास करेगा। तो आगे आप लोग देख सकते हैं, तो महिला प्रेरक के रूप में दीदी का यहाँ पर जो सिलेक्शन हुआ, तो दीदी जी बिल्कुल अपने कार्य को अभी से संभालते हुए यहाँ पर ओके, देखिए यहाँ पर सभी के हस्ताक्षर नाम यहाँ पर नाम से, तो चलिए जी मैं भी यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर लेती हूँ। पर हमारे ही ग्रामवासी हैं, मामा जी हैं, तो चलिए उनसे भी जान लेते हैं यहाँ पर जो भी मीटिंग के दौरान किन-किन सुविधाओं की बात ग्रामवासियों के लिए यहाँ पर की गई, जो उनकी समस्याएं थी, तो उस बारे में। मीटिंग ली गई जिला निगम की तरफ से, इसमें पूरे ग्रामवासी शामिल हुए, उन्हें सुविधाओं के बारे में बताया गया, जैसे घेरबाड़, पशुपालन, कृषि के संबंधी तथा एक महिला का चयन हुआ उनके साथ, तो जॉब करेंगे यहाँ पे, एक महिला का चयन और होगा, जिससे गांव का विकास होगा। हम ये उम्मीद करते हैं प्रधान जी से, अपने ग्रामवासियों से, कि गांव का विकास करने में सहयोग करें। धन्यवाद। जी बिल्कुल, तो यहाँ मुद्दों पर कई विषयों पर बात हुई है और आगे प्रधान जी भी यहाँ पर हैं, तो प्रधान जी से भी जान लेते हैं आज का उद्देश्य जो रहा यहाँ पर। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ दीप्ति जी आपका, कि आपके चैनल के माध्यम से गांव के सभी जो भी विकास कार्य होते हैं उनको पारदर्शिता से दिखाया जाता है। तो आज की जो बैठक थी, आज की बैठक ये थी कि जो जलागम यहाँ पे अभी जलागम की शुरुआत हुई है, तो जलागम की आज जो शुरुआत हुई, तो उसमें आज बैठक थी यहाँ पे गाँव में। इससे पहले एक सर्वे हुआ था प्रत्येक परिवार का, कि परिवार में कितने लोग हैं और कितने लोग यहाँ पे रहते हैं, कि यहाँ इनकी आय है, कितने इनके जानवर हैं, इसके बारे में पहले सर्वे हो चुका है। और आज की जो बैठक थी, बैठक का मेन उद्देश्य था कि एक आरपीएल हमने एक चुननी थी यहाँ पे, कि जो कि गांव की में जो भी बैठक होगी जलागम से संबंधित, उसकी सूचना आदान प्रदान करने के लिए विभाग का और ग्राम सभा का एक तालमेल बैठा रहे, उसके लिए एक चयन होना था, तो उसका भी चयन हो गया है पूरी ग्राम सभा की ओर से। और जलागम का जो मेन मकसद है कि जंगल, जमीन और पानी से संबंधित जलागम का जो अर्थ है, एक ढाल होती है और ढाल के आधार पे जो पानी नीचे की ओर आता है, उसे जलागम कहते हैं। और जलागम का मेन उद्देश्य है कि जैसे आप जाल, खाल, खंती, ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। और जो हमारे पुराने स्रोत जो इस समय काफ़ी सूख चुके हैं, वो दोबारा रिचार्ज करने के लिए खंती बनानी पड़ती है। तो कम से कम 50 मीटर या 100 मीटर ऊपर अगर हम खंती बनाएं या रिचार्ज पिट बनाएं, तो उसका जो पानी नीचे रिसीव होगा, तो नीचे जो हमारा बंद हुआ स्रोत है प्राकृतिक, वो स्वयं ही खुल जाएगा। तो ये में जैसे हमारे खेती के लिए तो घेरबाड़ है, खेती में बीज मिलेगा, पॉली हाउस मिलेंगे, और उसके साथ यहाँ पे पशुपालन के लिए भी कई योजनाएं हैं। तो इन सारी योजनाओं का लाभ ग्राम सभा को मिलेगा। और मैं ग्राम सभा से भी अपेक्षा करूंगा कि जैसे ही जलाम की योजना यहाँ पे शुरू होगी, हमारा गांव इस योजना को धरातल पे उतारेगा। और जलागम में भी एक ये है कि अगर गांव बेहतर काम करेगा तो उसके लिए भी पुरस्कृत है। तो मैं चाहूँगा कि हम अपने ग्राम सभा में इस तरह से कार्य करें कि हमें ये पुरस्कार मिलने के लिए मैं पूरे गांव के साथ मिलजुल कर इस कार्य को आगे बढ़ाऊंगा। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर बहुत सी जानकारियाँ मिली और प्रधान जी से भी आप लोगों ने जान लिया है, तो प्रधान जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर मीटिंग में जो कुछ भी था वो सब आप लोगों ने यहाँ पर देखा। पारदर्शिता जैसे कि कह रहे हैं, तो मतलब जो भी था वो सभी लोगों के सामने था। कौन-कौन सी उन्हें जो भी योजनाएँ हैं बागवानी से लेकर और कृषि से संबंधित हैं, या फिर पानी को लेकर के जल स्रोतों के बारे में और भी बहुत सी यहाँ पर जानकारियाँ दी गई, तो वो हम सब ने यहाँ पर ली। और यहाँ पर लगभग अब मीटिंग हो गई है और सभी लोग इसका फ़ायदा भी लेंगे और उस पर बखूबी कार्य भी करेंगे। तो इसी तरह से हमारा ये नौगांव आगे और विकास करता रहे और लगातार वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक मैं ये सभी जानकारियाँ शेयर करती रहती हूँ। तो तो अब आज की वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट आप लोग अवश्य करें। मिलूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।